हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको टैली के अंदर चेक प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं चेक प्रिंटिंग के टैली के अंदर आप कर सकते हैं। तो चेक प्रिंटिंग का जो यहाँ पे इसके जो थ्योरिकल जो पार्ट था वो मैंने वीडियो नंबर 31 के अंदर आपको समझा दिया था। तो जिसने नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके इसका थ्योरिकल देख सकते हैं। बस नॉर्मल से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आजकल जो चेक्स है बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसका भुगतान किया जाता है, पेमेंट की जाती है चेक के थ्रू ज़्यादातर। एंड देन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो पेमेंट करने का जो तरीका है दिन प्रतिदिन जो है डे टू डे जो है ये कामों को जोड़ता जा रहा है। अगर पेमेंट करना सीधा चेक कर दो, आप चेक काट दो इसका, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और ये आपका क्या होता है, एक लिखित होता है, आपका रिटर्न ऑर्डर होता है जो आपको पे करने के लिए, पैसे जो पे करने के लिए है उसके लिए आपको क्या कहा जाता है चेक के थ्रू कि आप किसी की पेमेंट करिए। ठीक है, तो आमतौर पे ये आपका रिटर्न ही होता है, लेकिन टैली ने इसको सीधा प्रिंट करने की आपको अनुमति भी दे रखी है, जो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि चेक प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्टर पे आना है। ऑल्टर पे आपको आके अपना बैंक सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल्टर पे आके लेजर सिलेक्ट करके कोटक बैंक सिलेक्ट करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखना। ठीक है, तो यहाँ पे चेक रेंज का तो मैंने आपको जो चेक बुक के रेंज है वो पिछली वीडियो में समझा दिया था। अब चेक प्रिंटिंग की बात करती हूँ। ये ऑप्शन आपको यस करना है, अनेबल चेक प्रिंटिंग को यस करना है, एंड देन यहाँ पे सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर को आपको यस करना है। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हुई है। ठीक है, एजुकेशन मोड पे। बट जब आप इसे लाइसेंस मोड पे इस फीचर को एक्टिव करेंगे तो आपके सामने ना यहाँ पे डिफरेंट बैंक के जो है आपका डिफरेंट बैंक नहीं, सॉरी, जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया, जैसे आपका कोटक बैंक है, उसी बैंक के आपके डिफरेंट चेक्स नज़र आएंगे। आप समझ रहे हो, उसके चेक्स फॉर्मेट्स जो सिलेक्शंस है वो डिफरेंट आएंगे। जैसे CTS फॉर्मेट 3 आएगा, CTS फॉर्मेट 1 आएगा, देन फिर 1 2 3 अलग अलग फॉर्मेट्स इसके शो होंगे। जिसका मैंने जो आपको दिखा रखा है, ये मैंने अपनी थ्योरिकल वीडियो में आपको दिखा रखा है, तो आप वहाँ जाके वीडियो 31 में देख सकते हैं। बट यहाँ पे अब आपको शो नहीं हो पाएगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको इसका जो है एक मेथड दिखा सकती हूँ कि जो चेक रेंज कॉन्फ़िगर्स होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए जो आपकी चेक बुक होती है, आप ध्यान से थोड़ा लेट करिएगा। आपकी जो चेक बुक होती है उसका जो चेक पेज जो आपका होता है, जिसमें आप लिख के देते हो कि इतने 1000 का ये चेक है, इस पार्टी का चेक है, तो आप कितने कॉलम पे उसकी डेट डालते हो। ठीक है, कैसे और कितने पेज पे, कितने लाइन पे उस पर्सन का नाम आना चाहिए, कितने पे आपको वर्ड लिखना है, कितने पे आपको सिग्नेचर करना है, जो डेट है उसके कॉलम कितने की हाइट है, उसकी लेंथ कितनी, एक एक चीज़ को टैली ने यहाँ मेज़र करके दे रखा है। तो जब आप लाइसेंस पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके डिफरेंट चेक फॉर्मेट्स आएंगे, उसको एंटर करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ आपको फिल मिलेगी। बट यहाँ हम एजुकेशन मोड पे, तो हमें यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ करके दिखाती हूँ मैं। जैसे कि यहाँ देखिए चेक डायमेंशन लिखा हुआ है कि जो चेक की विड्थ है वो कितनी है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। मान लीजिए 203 है। ठीक है, देन हाइट ऑफ चेक कितना है, 94 की उसकी हाइट है। आप समझ के चलना। देन यहाँ पर फिर स्टार्टिंग, अब क्रॉस चेक, स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज से जो है उसकी स्टार्टिंग लोकेशंस क्या है चेक की, 120 की है। समझ रहे हो, ये सब एक एक चीज को मेजर किया गया है। स्टार्टिंग लोकेशन फॉर टॉप से चेक की क्या लोकेशंस है, यहाँ पे मान लीजिए 12 की है। अब आती चेक डेट, जहाँ पे हम चेक की डेट डालते हैं। ठीक है, उस चेक की डेट का पूछ रहा, टॉप से लेके उस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, तो 12.50 है। देन यहाँ पे स्टार्टिंग लोकेशन फॉर लेफ्ट एज से क्या है चेक डेट की, 156 है। ओके, अब यहाँ पे इससे पूछ रहा आपसे स्टाइल,
डेट का स्टाइल हमारा क्या है, तो हमको पता है हमारा ये चलता है DDMMYYY, ठीक है, 4 टाइम्स वाइफ चलता है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब सेपरेट यूज इन डेट को तो इसे छोड़ दीजिए। सेपरेशन का आपको विथ लिखना है, चौड़ाई अभी 0 ही मान के चलिए, हम कुछ नहीं कर रहे। डिस्टेंस आप कह रहे हैं कि 2-2 जो आप जो कैरेक्टर्स ले रहे हो वो 2-2 का ले रहे हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस आप ले रहे हैं यहाँ पे। देन आप पार्टी या पेज का जब आप नाम लिखोगे वहाँ पे, तो टॉप एज से उसका नाम कहाँ से स्टार्ट करना, 25 से, ठीक है। ये सारी लेंथ उन्होंने मिलीमीटर में लिखा हुआ, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर ओनली, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 25 मिलीमीटर की दूर डिस्टेंस से करना है। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज आपको जो करना है वो 20 से करना है, ठीक है। उसका कितना एरिया है आपका, 125 उसका आपका एरिया है, ठीक है। देन यहाँ पे अब आती है अमाउंट की बारी। जब आप अमाउंट फिल करोगे तो मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेकंड लाइन फ्रॉम अ टॉप एज, ठीक है, टॉप एज से है तो 47 है। ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी करके दिखा रही हूँ। देन यहाँ पर आप हाइट गैप बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट लाइन का आप 9 कर दीजिए। देन यहाँ पे इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस आ जाएगा इसका, ठीक है, ए और बी का डिफरेंस आ गया। देन अमाउंट क्या आ गया, स्टार्टिंग लोकेशन फॉर फर्स्ट लाइन कहाँ से आपको करना है, तो मान लो 35 आपका हो गया। देन फिर सेकंड लाइन है आपकी लेफ्ट एज से है, लोकेशन है उसकी, तो आप इसे कर लीजिए 50। एरिया आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेट मान लीजिए इसका 105। देन यहाँ पर आपको ये रहने दीजिए प्रिंट करेंसी नॉर्मल को। देन आप कर भी सकते हैं रुपीज़ करके, ठीक है, बट मैं अभी फ़िलहाल नो रहने दे रही हूँ। अब आता अमाउंट फिगर, वो वर्ड्स में से शब्दों में जब हम लिखते हैं, देन अभी हम फिगर में लिखेंगे। तो फिगर के लिए आपसे पूछा डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज से, तो मैंने यहाँ 41 कर दिया। देन स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, देन यहाँ पे 160 कर दिया। देन विद एरिया जो मैंने यहाँ पे 35 कर दिया। देन सिंबल को फिलहाल मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया। आप बात समझ रहे हो। प्रिंट कंपनी नेम ऑन द चेक को यस कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो चीज़ ये मैंने लिखा है यही चीज़ जो मैंने अब मैनुअली टाइप करी है। अगर आप ये लाइसेंस वाले पे अभी आप करते हैं और यहाँ पे चेक प्रिंटिंग को यस करते हैं, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, आपके कोटक बैंक के डिफरेंट फॉर्मेट्स चेक आ जाते, ठीक है। तो आप सबको देख सकते थे कि किस तरह के टैब्स, किसी का पिंक कलर होगा, किसी का लाइट पिंक होगा, किसी के इस चीज़ में डिफरेंस होंगे, ठीक है। जहाँ ये 120 वहाँ 126 हो सकता है, छोटा छोटा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लेना, SBI का डाल लेना, किसका डाल लेना कि कैसे कैसे आपके SBI के डिफरेंट चेक्स फॉर्मेट्स होते हैं, आपको शो कर जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, बट यहाँ एजुकेशन मोड पे आपको टाइप करना पड़ रहा है, वहाँ आपके जैसे ही फॉर्मेट आएंगे आप उसको एंटर करोगे, ऑलरेडी आपको ऐसा फिल ही मिलेगा, वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टैली ने ऑलरेडी फिल करके दे रखा है कि ये देखिए हमने ऐसे मेजर कर करके आपके यहाँ पे चेक रेंज जो है चेक प्रिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करी है, ठीक है। ये फीचर टैली ने दे रखा है, बट यहाँ मैं आपको करके दिखा रही थी। देन यहाँ पे अब मैं आगे चलती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट P करती हूँ आपके सामने, ऑल्ट P किया, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट P करने के बाद यहाँ पे एंटर करती हूँ, सॉरी अगेन करते हैं ऑल्ट P। यहाँ पे करते हैं ऑल्ट P करने के बाद देन यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करना चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सीधे यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एंटर करती हूँ, ये आई थिंक ले नहीं रहा है आपका, अगेन करते हैं। ओके, यहाँ पे सेट प्रीव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं आती हूँ, सेट प्रीव्यू का सेटिंग हम देखते हैं। इसको मैंने यस करके एंटर करके इसको यस कर दिया। एंड देन और चीज़ देखते हैं, क्या और चीज़ की ज़रूरत है। कंपनी नेम यस है, ऑन नंबर हम डाल नहीं रहे, ठीक है। अब देखते हैं एक बार,
क्या ये दिखाता है। फॉर्मेट हमारा है प्लेन टाइप है। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं जो भी है हमारा। ये देखिए वहाँ पे वो इसका फीचर एक्टिव नहीं था तो वो मैंने प्रीव्यू को यस कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया था, नीचे कॉन्फ़िगर आके मैंने किया है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका सैम्पल चेक देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे किया एंड देन F4 आपको करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपका चेक होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरी कंपनी का नाम। देन यहाँ पे हम लिखते हैं आपका अकाउंट पे का नंबर होता है। देन यहाँ पे डेट का जो कॉलम है। देन यहाँ पे कंपनी, ठीक है, जिसको आप पे कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आपने वर्ड्स में लिखा एंड देन यहाँ आपने अमाउंट में लिखा। तो जिस तरीके से मैंने जो विद डाली थी, डेट की जो मैंने यहाँ पे मिलीमीटर में जो मैंने यहाँ पे उसके डिस्टेंसेस, उसकी हाइट, उसकी साइड, उसकी लेंथ, उसकी एज, टॉप एज, लेफ्ट टॉप एज, जो ऐसे मैंने डाली सेम एग्जैक्टली उसी बेसिस पे उसने मेरे को ये चेक का सैंपल बना के दिया। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं देन, या फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो या प्रिंट करके निकाल के रख सकते हो। जब आप इसे रियल में करोगे तो आपको प्रॉपरली बन के आएगा। रियल नाम आएगा, पार्टी आएगा, उसका अकाउंट नंबर लिखा आएगा, जब आपके पास उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से स्केप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कोई प्रिंट करना नहीं है, सिर्फ आपको इसका सैम्पल दिखाना था। क्लियर है, ये डिटेल आपको फिल मिलेगी, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैन्युअली मैंने सिर्फ आपको एक सैम्पल दिखाया है कि कैसे आप उसकी चेक कॉन्फ़िगरेशन की प्रिंट देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चेक प्रिंटिंग के रिगार्डिंग आपको सिंगल चेक प्रिंटिंग और मल्टीपल चेक प्रिंटिंग, ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, समझ में आ रही है आपको मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आई थिंक जो ये मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, चेक रेंज मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर उसका इस्तेमाल करना बताया था, और आज मैंने चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन बताया। तो शायद आई होप किसी स्टूडेंट जो न्यू लर्निंग हो उनको ना पता हो तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी सीख पाए कि एक एजुकेशन मोड पर आप कैसे टैली के बेसिक कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की जो रिमाइंडर आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।